गुड आफ्टरनून बच्चों। चलिए हम लोग कल की क्लासों को थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, फिर आज की क्लास में हम लोग आएंगे। चलिए, आशा करते हैं आप लोग बढ़िया है ना, पहले से बढ़िया है। चलिए वही वाली टेबलेट लेते रहिएगा जो खा करके आज बढ़िया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी हम कल की क्लास को चर्चा कर लेते हैं। कल क्या पढ़े थे हम लोग? गुणसूत्र पढ़े थे। सिर्फ पढ़े थे गुणसूत्र क्या है ना, गुणसूत्र क्या है देखे थे हम लोग। गुणसूत्र किसको कहते हैं? कोई बच्चा बता सकते हैं? गुणसूत्र के बारे में कोई बच्चा बता सकते हैं? चलो तुम खड़े हो जाओ बाबू। गुणसूत्र किसे कहते हैं? यू आप बताइए। कोशिका आप खड़े हो जाएंगे बाबू। कोशिका विभाजन करते समय एक महीन हाँ अच्छा चलिए आप बताइए। कोशिका विभाजन करते समय एक महीन रचना दिखाई पड़ता है, गुणसूत्र कहते हैं। देखिए बैठ जाइए आप लोग। कोशिका, देखिए कोशिका हम लोग कल जो पढ़े थे, हम लोग गुणसूत्र। गुणसूत्र होता क्या? कोशिका के विभाजन के समय धागे के जैसी रचना पाई जाती, जिसको हम लोग क्या कहते थे? गुणसूत्र नाम दे दिया। देखिए बच्चों, गुणसूत्र का जो नाम दिया था वो कौन दिया था, यानी गुणसूत्र का खोज किसने किया था? स्ट्रोसबर्गर ने किया था। स्ट्रोसबर्गर और हॉफमिस्टर ने किया था। किसने किया था? हॉफमिस्टर ने किया था। इस बात को याद रखिएगा। स्ट्रोसबर्गर और हॉफमिस्टर दोनों ने मिल करके किया था। इसमें कुछ योगदान इसने दिया था और पूर्ण तरह से इन्होंने उनका नामकरण कर दिया। उसके बाद कह रहे गुणसूत्र हमेशा जोड़ा में पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। गुणसूत्र हमेशा जो होता है वो जोड़ों में पाया जाता है, हमेशा जोड़ा में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे कहते हैं। देख लीजिएगा यहाँ पे बहुत सारे गुणसूत्र हमने लिखाया है। यहाँ पे देखें क्या कह रहा, कुछ प्रमुख जीवों के कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या लिखे। यानी कह रहा कुछ जीवों में जो होता है गुणसूत्र जो होता है उनकी संख्या, खास करके कोशिकाओं के अंदर में जो गुणसूत्र पाई जाती है उनकी संख्याओं को लिखने के लिए कह रहा। एक तरफ बहुत सारा हमने कुछ कहा तो बहुत सारा लिखना है। हमने एक तरफ जीवों के नाम दे दिया, दूसरी तरफ संख्या दे दिया है। देखिए जैसे मान लीजिए नंबर 1 में है कुत्ता। कुत्ता में जो होता है क्या कहते हैं, गुणसूत्र कितना पाया जाता है? 78 पाया जाता है। कितना होता है? 39। कितना पाया जाता है? 39 गुना 78 कितना? 78, यानी 39 जोड़ा कितना पाया जाता है? 39 जोड़ा पाया जाता है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? उसी तरह से घोड़ा में जो होता है, घोड़ा में गुणसूत्र की संख्या कितना है? 64 है। कितना है? 64। तो 32 दूना 34, 32 दूना 64, 32 दूना 64। तो 32 जोड़ा पाया जाता है। कितना पाया जाता है इसमें? 32 जोड़ा। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि घोड़ा में कितने जोड़े गुणसूत्र पाया जाता है, तो आपको कितना लिखना है? 32, ना कि आप 64 लिख दीजिएगा। ठीक है, जब जोड़ा पूछेगा तो समझ जाना है जोड़ा पूछ रहा है, यानी गुणसूत्र की जोड़ा। कितना जोड़ा? यहाँ पे संख्या टोटल इतना पाया जाता है, इसका जोड़ा होता है ना। उसे गधा में कितना पाया जाता है? 62। उसे लंगूर में कितना पाया जाता है? 48। कितना? 48। बंदर में भी कितना पाया जाता है? 48। उसका कबूतर में कितना पाया जाता है? 80। सब में पाया जाता है कबूतर में। ठीक है, उसके बाद चलते हैं फिर खरगोश। हाँ, सबसे ज्यादा किस में पाई जाती है? बिल्ली में 88। तो चलो कबूतर में कितना पाया जाता है? 80। उसके बाद खरगोश, कौन है? खरगोश में कितना पाया जाता है? 44 यानी 44। चूहे में 40, बिल्ली में 88 यानी 88। सबसे अधिक जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? बिल्ली में। याद रखना है, सबसे अधिक गुणसूत्र किस में पाई जाती है? बिल्ली में, यानी कैट में। ठीक है, उसके बाद मेढक में 26। उसके बाद मक्खी में 12, मच्छर में 6, मनुष्य में 46। यानी कितना जोड़ा? 23 जोड़ा बोला। 23 जोड़ा।
कितना पाया जाता है? 23 जोड़ा। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितना? 23 जोड़ा। याद रखना है इसको, इसको क्या करना है? याद रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये मैट्रिक तक लेकर के जाएगा। बहुत ही अच्छी चीज है ये, आपको मैट्रिक तक लेके जाएगा। मैट्रिक में तो इनमें से एक तो रहता ही है, यहाँ से यहाँ तक और इनमें से यहाँ तक। आपको तो 2 नंबर तो गारंटी है, यहाँ एकदम गारंटी के साथ मैट्रिक में 2 नंबर। यहाँ तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका रहता ही है। ठीक है, तो ये देखिए, ये था कुछ मनुष्यों में, खास करके जीवों में। किसमें? जीवों में। किसमें? जीवों में कोशिकाओं की संख्या। अब हम लोग जब जीवों में पढ़े हैं तो पेड़ पौधों में भी थोड़ा देख लेते हैं। ये है, देखिए, कुछ प्रमुख पौधों, क्या कुछ प्रमुख पौधों के कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या लिखें। एक तरफ पौधों का नाम दिया, उसी तरह दूसरी तरफ दिए गुणसूत्र। क्या दिए हैं? गुणसूत्र। जो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमने एक तरफ से लिया है, एक देखिए मटर है। क्या है? मटर। मटर आप लोग देखे हैं ना, मटर के पौधों में गुणसूत्र की संख्या 6, प्याज में 14, टमाटर में 24, नींबू में 18 या 36 है ना, आलू में 48। ये बहुत बढ़िया मैच किया है। आलू का रेट 48 रुपया पर केजी है और 48 इसका गुणसूत्र भी है। क्या है? गुणसूत्र याद करने की जरूरत आलू में नहीं है। याद रख लेना कि आलू कैट का केजी अभी के जमाने में, अभी के समय में 48 रुपया केजी आलू है, इसलिए उसका गुणसूत्र भी कितना है? 48 है। चलिए, गेहूं का भी नाम देख लीजिए। गेहूं भी आज 42 रुपया केजी है। गेहूं आज के डेट में 42 रुपये पर केजी है ना, याद रखिएगा, 42 रुपीज पर केजी है, याद रखना है। और गेहूं का गुणसूत्र भी कितना है? 42 ही है। उसके बाद चलते हैं धान का जो गुणसूत्र होता है वो 24 होता है। कितना है? 24। उसका गन्ना, कौन है? गन्ना मतलब ईख। गन्ना मतलब ईख को ही हम लोग गन्ना बोलते हैं। और आप लोग अपने भाषा में क्या बोलते हैं गन्ना को? कुसियार। देखो, सुरजापुरी भाषा में गन्ने को कुसियार कहा जाता है और हमारे क्या कहते हैं, कुल्हैया भाषा में उनको कहा जाता है केताड़ी। क्या कहा जाता है? केताड़ी। मुझे बहुत हंसी आती है जब मैं कभी कभी अपनी भाषाओं को तरफ देखता हूँ, क्योंकि हम लोगों का जो भाषा है वो 100% खिचड़ी है। क्या है? खिचड़ी है। समझ में आ रहा? हम लोग भाषा में ऐसे भाषा बोलते हैं हम लोग, जो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी, फारसी, संस्कृत, सारी भाषाओं के टुकड़ा को मिला करके तब हम लोगों की भाषा बनाई गई है। हम लोग भाषा में सभी मिक्सचर है। क्या है? इसलिए हम लोग अपने भाषाओं को खिचड़ी कहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कह रहा गन्ना में की गुणसूत्र कितना होती है? 26 है ना। कितना? 26। 13 दूना 26। कहेगा गन्ना में कितना जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है? तो 13 जोड़ा। कितना? याद रहेगा ना। चलिए, ये है गुणसूत्र। आखिर गुणसूत्र पाया जाता क्या? गुणसूत्र में क्या पाया जाता है जो जोड़ा में होता है? जो इस बात को समझने की चीज है। आखिर गुणसूत्र में क्या पाया जाता है कि जो जोड़े में होता है? किस में होता है? देखो, गुणसूत्र में, यह क्वेश्चन भी हमने लिख दिया है, गुणसूत्र में क्या पाया जाता है? देखो बाबू, गुणसूत्र में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या? डीएनए और जीन। कौन? जीन और डीएनए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। गुणसूत्र में यही पाया जाता है। जीन, क्या पाया जाता है? जीन और डीएनए। क्या पाया जाता है? डीएनए। यही 2 चीज ऐसा है जो हमारे और हमारे पूर्वजों से मैच करता है। हमारे और पूर्वजों में, हमारे माता पिता से हमारे, है ना, ये मैच जो करता है यही चीज है। एक जीन, दूसरा डीएनए। क्या है? डीएनए। आखिर ये जीन होता क्या है? देखिए, जीन क्या होता है? गुणसूत्र में पाए जाने वाले वह भौतिक कण जो माता पिता के गुणों को संतानों तक लेकर के जाता है, यानी माता पिता के गुणों को संतानों तक ले जाती है, जिसको हम लोग जीन कहते हैं। जीन एक ऐसे भौतिक कण है जो हमारे माता पिता के गुण को, उनके अंदर की जो गुण होती है वो हमारे अंदर तक लेके आता है। वो एकलौता है जो जीन। क्या नाम है उसका? जीन। क्या है? जीन। याद रखिएगा, याद रखिएगा। इससे फिर हम लोग पढ़ेंगे जीन का खोज किसने किया, फिर डीएनए पढ़ेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे, पूरे पढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलिए यहां तक पहले आप लोग एक बार उतार लीजिए, या नहीं तो यूट्यूब वाले बच्चे एक बार इसको स्क्रीनशॉट करके देख लें।
चलिए तो फिर इससे आगे हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए